उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे यूकेजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और जिन्हें हिंदी नहीं आती है, ये क्लास उनके लिए भी एक वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें जो है हम सीखेंगे जो है वर्णमाला से लेकर शब्द बनाने तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला की। किसकी बात करते हैं? वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होता है दोस्तों? वर्णमाला होता है आ से आहा तक। तो ये हम बोलते हैं अ, आ, ई, अभी समझाते हैं इसको भी, ठीक है ना। और उ, ऋषि। अब समझिए, जैसे अ था ये, और इसी आ में हम एक पड़ी खींच दिए लाइन साइड में, तो आ हो गया। अब और लाइन खींचिए तो आ, और इसको क्या बोलते हैं? बड़ा आ की मात्रा। क्या बोलते हैं इसको? बड़े की आ की मात्रा। इसी तरीके से ये ई थी, तो बड़ा आ की मात्रा ऐसे लिखते हैं ई, और इसी ई के में जो है हमने क्या कर दिया, एक जो है इसमें ऊपर क्या लगा दिया, ऐसे मात्रा, तो ई हो गया। क्या हो गया? ई। इस तरीके से ये छोटी की मात्रा हो गई और ये बड़ी की मात्रा हो गई। इस तरीके से आगे उ तो हमारा था ही, और इसी उ में हमने एक मात्रा जोड़ दिया, तो क्या गया? ऊ। तो इस तरीके से छोटा ऊ का मात्रा और ये बड़ा ऊ का मात्रा हो गया, और ये रे की मात्रा हो गई। इस तरीके से आगे देखो, फिर इसके बाद क्या आता है? ए। क्या आता है? ए और ऐ। क्या आता है? ए और ऐ, ओ और फिर औ, अन, आहा। अब देखो अन, आहा। अब देखो ए था ना हमारा, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसी ए पर हमने एक मात्रा लगा दिया। क्या लगा दिया? मात्रा। तो क्या बन गया? ऐ। इसी तरीके से ओ, पहले आ था मेरा, आ में मैंने बड़ा की मात्रा लगा दिया और उस पर एक बिंदी लगा दिया, तो क्या हो गया? ओ हो गया। क्या हो गया? ओ। इस तरीके से आ था, आ में बड़ा की मात्रा लगाया, इस पे दो चुनाई लगा दिया, मात्राएं लगा दिया, तो क्या हो गया? औ। इस तरीके से आ था, ठीक है ना, आ पे मैंने एक बिंदी लग दिया, तो क्या हो गया? अंग हो गया। इस तरीके से आ था मेरा, आ के बगल में दो बिंदी लगा दिया, तो आहा हो गया। तो ये मात्रा कैसे रिप्रेजेंट होगी? ए की मात्रा हमारा कैसे लिखा जाएगा? ए की मात्रा ऐसे लिखा जाता है। फिर ऐ की मात्रा, ऊपर दो मात्राएं लगा देते हैं, फिर ओ की मात्रा, और फिर औ की मात्रा, और फिर अंग की बिंदी और हा की। इस तरीके से आ से आहा तक, ठीक है ना। आप सभी ने देखा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्णमाला में सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, स्वर की जानकारी होनी चाहिए। स्वर के बाद मैंने आपको दिखा दिया कि मात्राएं कैसे होती हैं स्वर में। स्वर में मात्राओं, स्वर और स्वर की मात्राएं, इनको आपने देखा। इसके बाद आता है व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है दोस्तों? व्यंजन होता है का से गा तक, का से ज्ञा तक। तो व्यंजन देखिए आप सभी क्या होते हैं। व्यंजन लिख के मैं दिखाता हूं आप सभी को। तो व्यंजन होता है का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, था, छ, त्रा और या। इस तरीके से ये स्वर हो गया। तो स्वर आपने देखा, सॉरी ये व्यंजन देखा आपने, स्वर देखा, और जो स्वर में मात्राएं होती हैं उन मात्राओं के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है ना। इसके आगे देखते हैं कि जैसे स्वर कैसे होते हैं, मात्राएं कैसी होती हैं, और मात्रा युक्त वर्ड क्या होते हैं, और मात्रा वाले शब्द क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको सीखते हैं। ये एक टेबल के हिसाब से कैसे सीखते हैं? एक टेबल के हिसाब से। तो एक टेबल बनाते हैं दोस्तों। टेबल कैसे बनेगा? जैसे हमने लिखा स्वर, क्या लिखा है यहाँ पर? स्वर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मात्रा। क्या हो जाएगा?
स्वर हो गया, मात्रा हो गया, और मात्रा युक्त वर्ड हो गया। क्या हो गया? मात्रा युक्त वर्ड, मात्रा युक्त वर्ड। ठीक है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद होगा मात्रा वाले शब्द। क्या हो जाएगा? मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द। तो आइए देखते हैं कि मात्रा वाले शब्द कैसा हो गए, और स्वर क्या हुआ, मात्रा क्या हुआ, और मात्रा युक्त वर्ड क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्वर, जैसे हमारा क्या है? स्वर है आ, ई, उ, ऋ। ये क्या है? हमारे जो है स्वर है। ठीक है ना? अब स्वर के बाद मात्रा, जैसे मात्रा आ का मात्रा छोटा होता है तो ये दिखता नहीं। ठीक है ना? जब दिखता नहीं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना? इस तरीके से बड़ा की मात्रा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी की मात्रा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़ी की मात्रा को ऐसे लिखते हैं। और छोटा ऊ का मात्रा ये हो गया, और ये बड़ा ऊ का मात्रा, और ये री की मात्रा। ठीक है ना दोस्तों? इस तरीके से जो मात्राएं होती है, स्वर लिखा है, इसके आगे और जगह है, लिख देता हूं। ए, ओ की मात्रा, ए, ओ, औ। ठीक है ना? तो ये मात्राएं होंगी। तो ए, री की मात्रा लिख लिया आपने, फिर ए की मात्रा हो गई, फिर आई की मात्रा हो गई, और ओ की मात्रा हो गई, और ये औ की मात्रा हो गई। ठीक है ना? इस तरीके से आपका मात्राएं समझ में आया। इसके बाद मात्रा युक्त जो वर्ड है उसको हम देखते हैं, जैसे का है। क्या है? का। ठीक है ना? तो का है, तो का जो है ये, इसमें एक हलंत लगता है और प्लस आ, ये दोनों जुड़कर हमारा क्या बनता है? का बनता है। क्या बनता है? ये का बनता है। ठीक है ना? इस तरीके से का। और मात्रा वाले शब्द, जैसे ये का है तो का, इस तरीके से का एक मात्रा वाला शब्द हो गया, या फिर इसमें हम जोड़ देंगे ला, तो क्या हो जाएगा? का और ला मिलके कर। इस तरीके से जिनमें आ की मात्रा वाले शब्द होते हैं, या आ की मात्रा युक्त जो वर्ड होता है, उसको कैसे यहाँ पर शब्द बना, तो ये आ की मात्रा से आप समझ पा रहे हैं बच्चों। फिर इसके बाद आते हैं का पे। ठीक है ना? इस पे का पे, बड़ा की मात्रा पे। बड़ा की मात्रा जैसे का है, ठीक है ना, ये, और प्लस क्या है? आ है। ठीक है ना? प्लस क्या है? आ है, का है, और आ है, और इसमें एक मात्रा जुड़ा है, क्या? बड़ा आ का। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? का, और इसमें कोई एक अच्छा जोड़ दो। ठीक है ना? क्या जोड़ दो? रा जोड़ दो। क्या जोड़ दो? रा। तो क्या हो जाएगा? कार। इस तरीके से क्या हो गया? कार हो गया। जैसे का है, ठीक है ना, ये आधा का था, प्लस इसमें ई की मात्रा जोड़ दें। क्या जोड़ दें? छोटी ई की मात्रा। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? का में छोटी ई की मात्रा और ना जोड़ दें, किन या सा जोड़ दें, तो किस। क्या हो जाएगा? किस। इस तरीके से जो है छोटी की मात्रा आपने देखा। इस तरीके से बड़ी की मात्रा देखो, से का है, यहां हलंत नहीं लगाया, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आ मैंने नहीं जोड़ा। अगर हंत लगाया है तो इसमें बीच में आ भी जुड़ेगा। ठीक है ना? इस तरीके से का प्लस आ, ये का पूरा हुआ। इस तरीके से कौन सी मात्रा लगाना? हमें बड़ी की मात्रा लगाना। इस तरीके से बड़ी की मात्रा लगा दिया तो क्या बन गया? कीट। ठीक है ना? क्या हो गया? कीट हो गया। ठीक है ना? इस तरीके से कीट हो गया। इस तरीके से अगर छोटा ऊ की मात्रा देखना है, का हो गया, है ना, और प्लस आ हो गया, तो ये का बन गया, पूरा का बना, और प्लस छोटा ऊ का मात्रा, तो क्या बन गया? कु। क्या बन गया? कु, और ला क्या बन गया? कुल हो गया। इस तरीके से कुल लिख गया। और आगे देखिए, इस तरीके से अगर किसकी मात्रा हो गया? छोटा ऊ का बड़ा ऊ का मात्रा हो गया। अब बड़ा ऊ का मात्रा देखो, जैसे का है प्लस आ है प्लस बड़ा ऊ का मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? कूस। कूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूस हो जाएगा। इस तरीके से री, री है ना, तो जैसे री किस शब्द में हम यूज करते हैं? जिसे कृषक लिख दो। क्या लिख दो? कृषक। जैसे का है प्लस आ है ना, और क्या लिख दें? इसमें सा लिख दें।
ठीक है ना, और प्लस का लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर का में री की मात्रा लग गई और इसमें री भी लगाना है ना, प्लस में री की मात्रा ये हो गया, तो कृषक। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, कृषक बन गया। ठीक है ना। आगे देखो एक ही मात्रा देखो, जैसे का में एक ही मात्रा लगाना है, का धन आ धन, एक ही मात्रा लगाना है, किसकी मात्रा लगाना है, एक ही मात्रा लगाना है, तो क्या हो जाएगा, का और का में एक ही मात्रा और फिर का जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, केक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केक हो जाएगा। इस तरीके से आपने जो है शब्द देखे, तो अभी तक ए तक हमने लाया है। आएगा देखो का प्लस आ, आई की मात्रा देखो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर का में आई की मात्रा और ता लिख दो तो क्या हो जाएगा, कैट। क्या हो जाएगा, कैट। इस तरीके से आई की मात्रा हो गई। अब ओ की मात्रा देखो, ओ की मात्रा ऊपर लिख देते हैं दोस्तों, का प्लस आई की मात्रा हो गया है, तो ओ की मात्रा देखना है, तो आ प्लस ओ की मात्रा ये जोड़ दिया, क्या हो गया, कोट। कोट हो जाएगा। का में की मात्रा कोट, कोट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, कोट आपने देख लिया। इसके बाद औ की मात्रा देख लो। औ की मात्रा जैसे का है और प्लस आ है प्लस औ की मात्रा है ये, तो क्या हो जाएगा, कौ वा, कौवा, कौवा हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आया। इसके आगे देखते हैं, अब दो अक्षर वाले शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो अक्षर वाले शब्द। तो आपने देख लिया कि स्वर क्या है, मात्रा क्या है, मात्रा युक्त वर्ड क्या है और मात्रा वाले शब्द। तो आपने सीखा, मात्रा वाले शब्द देखा। अब इसके बाद हम बताते हैं कि दो अक्षर वाले शब्द कैसे बनते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को रोक करके जो है नोट कर सकते हैं, बच्चों को लिखवा सकते हैं। चलिए दो अक्षर वाले शब्द देखते हैं दोस्तों। जैसे लिखा जाए खा और प्लस ता, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, खा और ता मिलके खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहां बैठो बैठो, जो वहां बैठो। जैसे खा और ता मिलके खत्म होगा। जैसे बा और सा मिलके क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बोलो समझ में आ रही बात। वहां बैठो, वहां बैठो, चारपाई पे बैठो। इसी तरीके से जा और गा मिलके क्या हो जाएगा, जग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जग हो जाएगा। बोलो ना, चलो पढ़ो। इसी तरीके से का ता मिलके क्या हो जाएगा, बोलो कत। तो क्या हो जाएगा, कत हो जाएगा ना बेटा। इस तरीके से आ बा मिलके क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। आ प्लस बा मिलके क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, है ना। इस तरीके से पा टा मिलके क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा ना। इस तरीके से हा ला मिलके क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। हा ला क्या हो जाएगा बेटा, हल बन जाएगा ना। इस तरीके से अगर धा ना करके लिखे तो धन हो जाएगा। क्या, धा और ना बना के धन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम चा और टा करें तो क्या हो जाएगा, चट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चट हो जाएगा ना। इस तरीके से पा और टा बने तो क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ता और पा लिखें तो क्या हो जाएगा, तप हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से दो अक्षर वाले शब्द बनते हैं। तो दो अक्षर के शब्द आपने सीखा। दो अक्षर शब्द के बाद आते हैं तीन अक्षर के शब्द पर। ठीक है ना, चलो बैठो, वहां बैठो बेटा। तीन अक्षर के शब्द दिखाते हैं। जैसे तीन अक्षर के शब्द, जैसे रा, मा और ना, तीन अक्षर हो गए और तीनों को एक साथ जोड़ दें तो रामन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामन। इस तरीके से गा और मा और ना तीनों जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर सा और फिर रा और फिर ला लिख दें क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सरल। ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम ठा लिख दें, क्या लिख दें, ठा और प्लस हा और प्लस रा, क्या हो जाएगा, ठाहर। ठहर, ठहर हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको सीखना है। ठीक है ना। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। फोन नहीं छोड़ना, पहली बात। बैठो। नहीं तो हाँ, वहां बैठ के देखो। इस तरीके से 3 अक्षर वाले शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। जैसे माँ लिखो और फिर गा लिखो और फिर रा लिखो तो क्या हो जाएगा, मागर, मगर हो जाएगा। होगा ना। इस तरीके से अब देखो, देखो बा दा न, अब बदन, गा बा न गबन, सा राम सरम, का राम करम, धा राम धरम, पा ठा न पठन, है ना। ऐसा हुआ ना। जैसे देखो और का दाम, क्या हो जाएगा, कदम, प ला का पलक, चा ला तो चलत, फा राक फरक, का रात करत, हा ला न हलन। इस तरीके से 3 अक्षरों वाले शब्द आपने देखा। और इनको आप जितना जो है प्रैक्टिस में लाओगे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसको जितना प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ज्यादा ये जो है सही कर पाएंगे और सही सीख पाएंगे। तो इसको जो गार्जियन है वो बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तभी संभव हो पाएगा। और आगे देखते हैं 3 अक्षर वाले, तो समझ में आया होगा। इस तरीके से आइए 4 अक्षर वाले देखते हैं। जैसे धा प्लस डा प्लस का और प्लस ना, क्या हो जाएगा, धड़ाकन, धड़कन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धड़कन। जैसे बचपन लिखना हो तो बा प्लस चा प्लस पा प्लस ना, क्या हो जाएगा, बचा पाना, बचपन हो जाएगा। जैसे लड़कपन, देखो ला धन ला धन का धन पा धन ना, 5 अक्षर हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, लड़कपन, 5 अक्षर हो गया। इस तरीके से लड़कपन लिख दिया। इस तरीके से शरबत जैसे लिखना हो तो सा रा बा और ता, क्या हो जाएगा, शरबत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरबत हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जा ला चारा, जलचर, थलचर हो जाएगा, था ला चारा थलचर। ठीक है ना। इस तरीके से दशरथ हो जाएगा, दा सा रा थ, दशरथ। इस तरीके से दमकल हो जाएगा, दामा काला दमकल, है ना। इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। जैसे अदरक, आ दा रा का, क्या हो जाएगा, अदरक। जैसे कसरत लिखना हो तो का सा रा त, कसरत। इस तरीके से सलजम लिखना हो तो सा ला ज म, सलजम। इस तरीके से चीजें हो पाती हैं। तो 3 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर और 1 अक्षर वाले शब्द आप सभी को मैंने सिखाया। इसके बाद हम सिखाते हैं जो है आपको 5 अक्षर वाले शब्द कह लो, या फिर 5 अक्षर वाले शब्द देख लो, 2-4, फिर उसके बाद मात्रा पे आते हैं दोस्तों। तो 5 अक्षर वाले देखिए, बीच में मैंने एक को बताया भी था। चलो आइए देखते हैं 5 अक्षर वाले शब्द। जैसे छुट्टी हो गई है, अपनी अपनी कॉपी ले। लड़कपन मैंने बताया था, ला धन डा धन का धन पा धन ना। ठीक है ना। ये क्या हो गया, लड़कपन। क्या हो गया, लड़कपन। 5 अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5, लड़कपन हो गया। ठीक है ना। इस तरीके से। और बचपन ना, क्या हो जाएगा, बचपना हो जाएगा। जैसे बा चा पा
ना, ना में बड़ा की मात्रा। तो एक अगर इसमें स्वर भी जोड़ देते हैं तो अगर गिना जाए तो 6 अक्षर हो गए एक तरीके से। तो बचपना, इस तरीके से बचपना हो सकता है। इस तरीके से आप और अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे गंवारपन, जैसे गंवारपन, गा वा। अभी बड़ा की मात्रा नहीं बताया है लेकिन लगा रहा हूं या यूज कर रहा हूं। तो गंवारपन, तो बड़ा की मात्रा भी आगे बताते हैं। तो चलो सबसे पहले बड़ा की मात्रा वाले शब्द देखते हैं, उसके बाद फिर 5 अच्छे अक्षर जितने भी बड़े शब्द आएंगे आप उसको सबको बना ले जाओगे और लिख ले जाओगे। तो बात करते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा, आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसा होती है आ की मात्रा वाले, आ की मात्रा वाले। तो आ की मात्रा वाले शब्द लिखिए। जैसे आ की मात्रा के शब्द में जैसे माँ है, प्लस इसमें आ की मात्रा लगा दी, प्लस ला है, ला में आ की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा? माला। क्या हो जाएगा? माला पढ़ा जाएगा। या इसे क्या लिख दो, इसे सामने समझने के लिए माला। क्या हो गया? माला। जब इसमें बड़ा की मात्रा लगे इसको जोर से पढ़ेंगे, माला। ठीक है ना? इस तरीके से अगर हम देखते हैं का में बड़ा की मात्रा का और धन ला, ला में बड़ा की मात्रा ला, तो हो जाएगा क्या? काला। क्या हो जाएगा? काला। इस तरीके से अगर हम देखें का में बड़ा की मात्रा और रा, तो कार्य, कारण नहीं होगा क्योंकि रा में मात्रा बड़ा की नहीं है, तो कार्य। इस तरीके से बाल, क्या हो जाएगा? बाल, क्योंकि बाल में बड़ा की मात्रा है, बाल। हार, गाल। इस तरीके से बड़ा की मात्रा का मैंने प्रयोग किया। इस तरीके से जैसे गाना, क्या हो गया? गाना। ताजा, बाजा। जब हम बड़ा की मात्रा लगाते हैं तो उस शब्द को हम जोर से पढ़ते हैं, दोनों शब्द को। जैसे तलवार, क्या हो जाएगा? ता ला वा में बड़ा की मात्रा, क्योंकि वा तेजी से पढ़ना, तलवार। इस तरीके से तलवार लिख दिया है ना। जैसे गंवार, जी गंवार। इस तरीके से वा में बड़ा के तेज से पढ़े तो वा में मात्रा गवार। इस तरीके से बनावट, जैसे क्या लिखना है? बनावट, क्योंकि नाम तेज से पढ़े बनावट, तो नाम में आ की मात्रा आ गई, किसी मात्रा में बनावट। इसी के से डाक खाना का डाक खाना। देखो जिस शब्द को, जिस अक्षर को तेज से बोल रहे हैं उसमें बड़ा की मात्रा आ रही है, तो बड़ा की मात्रा वाले शब्द आप समझ गए होंगे। इस तरीके से इसका कई शब्दों को हम लिख के एक साथ दिखाते हैं आप सभी को। तो देखिए कि बड़ा की मात्रा का हमने कैसे प्रयोग किया और कैसे इसको आप सभी को मैंने सिखाया। तो जैसे बाल, क्या लिख दिया? बाल। काल, चाल, हार, नाक। ठीक है ना? इस तरीके से पान, पाथ, पान, हाथ, चाट, काट, चाह, हाल, फाल, लाल, लात, कार, चाल, ढाल, पाल। इस तरीके से बड़ा की मात्रा के जो शब्द होते हैं उन सभी को मैंने आपसे सिखाया। जैसे और इसको लिखना है, जैसे पाठशाला लिख सकते हो आप, पाठशाला, है ना। और क्या लिख सकते हैं? समाचार लिख सकते हो, समाचार। इस तरीके से जो है आ की मात्रा वाले शब्द आप सभी ने सीखा। इसके अगली वीडियो में हम आप सभी को बताते हैं आ की मात्रा के बाद जो है बड़ा की मात्रा के बाद छोटी ई की मात्रा के बाद बताते हैं।